हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय दासी। पता है, पूजा करने का मन अलग ही एक चाव होता है। जैसे सब लोगों को दारू पीने का शौक़ होता है, सिगरेट पीने का शौक़ होता है, गॉसिप करने का शौक़ होता है, फ़ोन पे लगने का शौक़ होता है। मुझे मंत्र करने का शौक़ है। मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाकी रह गया, मंत्र करो। मैं गाड़ी में भी खाली बैठी रहती तो मेरी माला चालू रहती है, क्योंकि माला जपने से वो होता है। आज एक बड़ी अनोखी बात हो गई। मैं जब तिरुपति बालाजी जा रही थी तो भाई मेरी गाड़ी पे मुंड लगी है। तो यहाँ पे तो ऐसा रूल है कि वो मुंड देख के इतने डर गए कि वो मुंड निकालने को बोले, और जब सामने लॉकर में रखने को गए पुलिस तो सारे पुलिस इधर भागने लगे, कह रहे ये क्या लेके आ रहे हो। फिर मेरे गले में मुंड माला देखी तो एक मुंड माला मोटी वाली निकाल रहे, बोलते सारी माला निकालो। मैंने बोला गले में पहनी है मुंड माला से क्या दिक्कत है, मैं अघोरी हूँ, मुंड माला आप निकलवाओगे, आपकी इतनी हिम्मत है कि मेरी मुंड माला निकलवाओगे आप। तो बता रहे नहीं मैम सॉरी, ऊपर क्या सोचेंगे। मेरी क्या सोचेंगे, मतलब जब इंसान गले में सोना चांदी गहना सब पहन सकता है, वैसे एक माला भी पहनी है, ये पड़ी हुई माला आप निकालोगे क्या, कौन से रूल में लिखा। तो इन्होंने बोला अच्छा नहीं आप जाओ, बस वो मुंड माला एक मोटी वाली निकाल दो। फिर उसके बाद इस माला के पीछे पड़े। अब ये माँ तारा की माला है, माँ तारा और बदमाश, जैसी मुंड माला निकालने बोले, अब ये माला जानबूझ के ऊपर दिख रही है, लेकिन निकाल नहीं पाए। तो मैंने सोचा था अगर मेरी माला निकाल देते मैं ऊपर नहीं जाती, उन लोगों की वीडियो बना के अपलोड करती। ये गलत बात है। आप पूरे साउथ वाले हमारे भी मुंबई में, महाराष्ट्र में आते हो, स्टेट में आते हो, हम लोग आपका इडली डोसा सब पसंद करते हैं। हमने थोड़ी कहा कि यहाँ के इडली डोसा मत बनाओ, यहाँ के अयप्पा का नाम मत लो, ये मत करो। हमारे पूरे महाराष्ट्र में हम मराठी लोगों के होने के बाद भी वहाँ पे जगह जगह पे साउथ के मंदिर बने हुए हैं। सारा हम लोग आपको फॉलो करते हैं। और आप लोग हमारे लोगों को, जब हमारे देश का कोई आएगा, हमारे महाराष्ट्र से कोई आएगा तो गाड़ी से शिवाजी की फ़ोटो हटा देना, ये हटा देना, वो हटा देना, ऐसे हरकतें अच्छी लगती है कि हाँ चीज़ें क्या होती है कि भाई सिगरेट नहीं ले जाना है, दारू नहीं ले जाना है, कुछ गलत चीज़ नहीं है, उसके लिए पूरा गाड़ी चेक करो ना। मेरी माला तक आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं, बस वो गाड़ी की हटा दीजिए, वो इतनी मोटी मुंड माला अच्छी नहीं लगती। कारण नहीं बताया। मतलब मुझे ये बात का डर है कि आप लोग को डर लगा कि जब ऊपर इतने बड़े बालाजी भगवान है, तिरुपति बालाजी कौन है, हमारे नारायण का रूप है, हमारे विष्णु जी का रूप है, उनका ही दिया हुआ ये सब है ना। तो उनका दिया हुआ चीज़ अगर हम पहन के जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है। पहनी हुई चीज़ से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हाँ गाड़ी में रख के कुछ ले जा रहे हैं हाथ में तो अलग बात है। इसका मतलब या तो फिर आप हम लोग से डर रहे हो कि हम लोग आपके साथ कुछ कर देंगे, ये डर नहीं रहना चाहिए। तो चलो वो तो है, अभी मैं पूजा करके उठी हूँ और एक बात तो समझ में आ रही है कि कोई, मतलब मैं आज जितनी पूजा करी, कोई तो पूरी तरह से बंदिश करने की कोशिश करे। अभी किसी ने मुझे यूट्यूब पे कहा कि माँ आपके मुँह से अशब्द अच्छा लगता है। मेरे भाई मैं अशब्द बोलती हूँ, ये तो अशब्द ये लोग करते हैं, ये लोग अशब्द करते हैं। आप सोचो क्या कर सकते हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं होती ना। मेरे को तो जो पूजा करनी कर रही हूँ, मैंने ये देखा है कि कोई तो बार बार बंदिश करके सोच रहा है कि मेरी इज्जत जाए। देखो एक बात बताऊँ, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मैं बांट के खाने वाली औरत हूँ, जो बांट के खाता है ना उसको कभी कमी नहीं पड़ती है। जब उसको मुझे दर्शन देना है, भगवान के पास कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं जाता है, समझिए। आज मैं यहाँ कम से कम, मेरे ख्याल से मेरा बेटा 19 साल का हो गया है। मेरा बेटा 5 साल का था तब मैं अपने पापा के साथ आई थी। 5 साल के बाद 19 साल, कितना होता है, 14 साल के बाद विद्या देवी वापस आई है। तो 14 साल के बाद उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा समझा होगा तभी तो बुलाया ना। वो बुलावा दे रहे हैं और मैं आ रही हूँ। तो कहते ना मेरे ख्वाजा जी मेरा नाज उठाते, तुम जैसों की क्या औकात मुझे आँख दिखाते। एक बात बता दूँ, हम हो चाहे कोई भी हो, हम किसी को भी किसी की जगह पे जाने से नहीं रोक सकते। देखिए मेरा इतना लोगों ने बुरा किया, मेरे बच्चे को गिराने के लिए बकरा काटा, सब कुछ काटा, तो भी मैं सैलानी जाने से नहीं रोकती हूँ। तुम्हारा किया वही सज़ा देंगे, लेकिन वहाँ दर्शन करने से मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। अच्छी बात है, उल्टा जाओ, थोड़े पाप कम होंगे, थोड़ा सुधार आएगा, ऐसी बात होती है। ये बात कोई समझ नहीं सकता कि नारायण को मिलने का मतलब क्या होता है। मरते समय भी आदमी राम राम का जप करता है ना, राम नाम सत्य है। तो राम जी को मिलने से कौन रोक सकता है। मैं सुबह उठते मन बजरंगबली का नाम लेती हूँ, हमेशा मेरा आदत है। ओम हनुमंते नमः, ये सब नाम लेते रहती हूँ। तो कौन मुझे रोक सकता है। ये मंगल का साल है, ये साल तो इतना अच्छा है कि जो भी सुबह सुबह उठ के हनुमान जी का नाम लेगा उसका साल ऐसे अच्छा होगा। और कौन मुझे रोक सकता है, गलत चीज़ हो तो रोकेंगे। अब गलत चीज़ से याद आया, सब बोलते हैं माँ शब्द मत बोलो। अब शब्द से एक याद आया, हमारे गोराई में एक लेडीज़ रहती थी टार्जन नाम की, उसको टार्जन कहते हैं, नाम तो कुछ और है। अब वो क्या है पता है आपको, कहते हैं ना उसने लोगों को बैनर, जो लोग बैनर ठोकते थे ना, उसने अपने आप को ठोकना सिखाया था। अब ज़्यादा गलत शब्द नहीं बोलूँगी,
मेरे देवर ने बताया था कि भाभी यहाँ तो कोई तो बैनर ठोकते ठोकते हम लोग ने जाके देखा तो कुछ और ही कर रहे थे। अब ये बात ज़्यादा खुल के नहीं बोलना है, लेकिन एक बात बता दे रही हूँ कि भाई वो अब क्या हो गया है, मेरे घर के सामने से, मेरा घर एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ से सब जगह का आना जाना होता है, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर इंसान को पुराना प्यार देखकर फिर से दिल में अरमान जागे, फिर से जब जब देखो गुलाबी साड़ी पहन के घूमना, एक बार दीदार हो जाए यार का वो देखना, तो एक बात याद रखना कि आई एम नॉट कुमाता, मैं ना कुमाता हूँ और ना तो मैं माया मैडम हूँ कि भाई तू भी एक काम कर, तू मेरे प्यार के साथ खेल, मैं जाके बाहर के प्यार के साथ खेलूँ। मुझे मेरा एक ही प्यार है, मेरा सबसे पहला प्यार मेरे भगवान है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने ख्वाजा जी से बहुत प्यार करती हूँ, है ना, सुबह से शाम तक उनमें रहती हूँ। दूसरा प्यार मेरे बच्चे हैं। भगवान में मेरा सब आ गए, मेरी माता रानी, मेरी विंध्यवासिनी माँ, सबका सुबह सुबह उठ के नाम लेती हूँ। बराबर 3:30 बजे मेरी आँख खुलती है, 3 से 5 बजे के अंदर मैं सब भगवान का नाम लेके सोती हूँ। सबसे पहले उठते मान मैं अपने स्वामी समर्थ का नाम लेती हूँ, मस्तान बाबा का नाम लेती हूँ। दूसरा प्यार मेरे बच्चे हैं, है ना, और तीसरा प्यार मेरा परिवार है, मेरा पति है। अब कोई मेरे पति पे नज़र रखे तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हारा भले पुराना प्यार है, कुछ भी होगा, लेकिन शक्ल तो देखो। एक्चुअली क्या है, एक बात बताऊँ ना, मैं कुछ लोगों को बता दूँ कि कुछ लोगों ने नैनो गाड़ी में घूमना छोड़ दिया है, ठीक है। अब जिसके पास मर्सिडीज कार होगी, BMW कार होगी, वो क्यों नैनो कार में घूमेगा, क्यों इतनी बड़ी गांड को भाव देगा, और क्यों ऐसे चॉकलेट। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने काला जामुन खाना भी छोड़ दिया है। क्या है ना, जब वो काला जामुन खाया जा रहा था तो उस वक्त क्या था ना कि ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन नहीं था एक्चुअली। ऐसा था, क्या होता है, आप जैसे आंटी लोग झोपड़पट्टी में 18-19 साल के लड़कों को पटा के अपनी तरफ से, तू तो इतनी बेकार है, जिसके लिए बता रही है, टार्जन के औरत के लिए ये कॉलगल है, पता है आप लोगों को, ये अपनी खुद की बेटी से धंधा करवाती है, पकड़ी गई है। तो क्या होता है, पुराना प्यार जाग गया तो ये ऐसा होता है कि फिर से आंखें चार करूँ, फिर से। तो एक बात बताओ, सबसे पहले जिसको भगवान ने कीचड़ से उठा के आसमान में बिठाया, आसमान का तारा बनाया, जिसके पास BMW जैसी कार है, सब कुछ है, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है ना, जिससे उसको मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, वो फिर क्यों उस गंदगी में जाएगा। और आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं चुप बैठूंगी। मैंने क्या कहा, मैं कुमाता नहीं हूँ और ना तो मैं माया मैडम हूँ। मैं क्या करूँगी मालूम है, मैंने अभी आज ही, मैं जब परसों की बात है, परसों ही मैंने देखा था भाई बहुत गुलाबी साड़ी निकल रही थी, तो मैंने उस गुलाबी साड़ी पे एक बात किया है, क्या मैं तेरा वो हाल करूँगी ना कि तेरा इस होली तक तो मारण क्रिया पक्का है। खुलेआम बोलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए मेरी एक मर्यादा है, रेखा है, अगर मेरी खुद की बेटियां भी गलत रास्ते में जाएंगी तो मैं उनका मारण क्रिया कर दूंगी, क्योंकि हमारे में एक बार नाम खराब हो गया, 7 पीढ़ियों तक नाम खराब होता है। प्यार मोहब्बत करना गलत बात नहीं है, लेकिन 10 जगह करना वो गलत बात है। और जैसे ये जो बता रही है महान हस्ती का, तो ये तो ऐसी है कि भाई इसको कैसा होता है मालूम है कि अचानक से कहते हैं ना, पुराना प्यार अगर दिख गया, क्योंकि क्या करे, भगवान ने शक्ल इतनी सुंदर बनाई है तो देख लिया तो फिर से प्यार जाग गया। तो तुम्हारा प्यार भले जाग गया, सामने वाले का तो नहीं जागेगा, लेकिन एक बात बता दूं कि मैं वो आग में घी डालने वाला काम ही ना करूँ ना, मैं क्यों उस चीज़ को बढ़ाने को मौका दूँ। तो सीधी बात है कि तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हारी मौत की सज़ा पक्की है। देखिए मुझे सब बोलेंगे मारने कर देती है, मैं कर देती हूँ, बहुत सारे जन चले गए, मैं सीरियस नहीं होती हूँ। जब मैं सीरियस हो जाती हूँ ना, तो एक बात पक्का याद रखना, जैसे मुझसे यूट्यूब पे कितने लोगों ने मारण क्रिया कराया। सामने वाले का एक लेडीज़ है पंजाब में, आप पंजाबियों को बोलते हो ना, एक पंजाब में एक लेडीज़ है, गुरुद्वारा है उसके घर में, उसने एक लेडीज़ का मारण क्रिया कराया। वो लेडीज़ की आज की तारीख में हर तरह से पैसों से सब हालत ख़राब हो गई, मरने जैसी हालत हो गई है, बस कभी भी वो गिर सकता है। लेकिन तो भी ये काम हो गया, जय माता दी दीदी, जय माता दी माँ ऐसा बोलते, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पैसा वापस करने में। वो पैसा तो आपका काम ले लोगे, लेकिन बाद में काम तो आना चाहिए ना। तो मैं सीरियस नहीं होती, लेकिन सीरियस कब होती हूँ, जब कोई मेरे बच्चों पे नज़र रखे, मेरे बच्चों को बिगाड़े, मेरी बेटियों पे नज़र रखे, खास करके मेरे पति पे नज़र रखे, तब तो इस इंसान का मारण क्रिया पक्का है। ऐसी बात है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए भी लक्ष्मण रेखा है, मैं भी ऐसी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी 10 जगह बात करती हूँ, मैं भी किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा परिवार काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की तरफ, क्योंकि मैं भगवान में रहती हूँ, सब में रहती हूँ। तो शॉर्टकट में टार्जन मैडम ऐसा है कि तुम्हारे पति को तो लगता है तुम पर ध्यान देते नहीं है ना, तुमको तुम्हारा पुराना प्यार याद आ रहा है, तो तुम्हारे पुराने प्यार की तुमको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, तो तुम्हें सज़ा बहुत अच्छी मिलेगी। एक छोटा सा 13 साल का लड़का, जिसकी माँ को उसके बाप ने 10 साल तक छोड़ दिया था, उसको विद्या देवी ने लाया, उसके परिवार के साथ मिलाया, परिवार के साथ रखा, नहीं तो पति तो उसके नाम से चिढ़ता था, एक बार आत्महत्या कर लूँगा लेकिन इस औरत के साथ नहीं रहूँगा। आज जो परिवार बन के रह रहे हैं, उसका 13 साल का लड़का मेरे घर के सामने से मुझे आँख दिखाते जाता है। बताओ
कुत्ता भी होगा ना तो वफादार होगा। मुझे आज भी याद है, कुछ 13 साल के बच्चे को जब छोटा सा था तो मैंने जाके, कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थी, कपड़े और चप्पल दिलाया था उसकी माँ को। खड़े खड़े 5,000 रुपये थे जगह पे, जो कि मेरे घर वाले, मेरे पति ने मना किया था। उसके खुद के ससुराल वाले उसको रांट कहते थे, उसकी खुद की सास कहती थी कॉलगले धंधे वाली, इसको हमारे घर पे नहीं लाना है, हमारा नाम ख़राब करती है। वो बच्चा मुझे आँख दिखाता है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ड्रग्स के मामले में तो अंदर जाएगा। गांजा लेके घूमता है ना, देख तेरे साथ क्या होता है। और अगर किसी ने भी साथ दिया इस परिवार का, तो विद्या देवी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। बात याद रखना बस। मैं किसी के लिए अच्छा करती हूँ ना, तो आज की दुनिया अच्छे की नहीं है। हम अच्छा करके भूल जाए ऐसी बात नहीं है। मैं बुरा करना भी जानती हूँ, और अब जो होगा बहुत बड़ा होगा। जो लोग मुझसे पूजा पाठ कराते बोलते हैं माँ आप श्राप मत दो, श्राप मत दो। कामाख्या जैसी जगह पे इतनी बड़ी पूजा की है, हाँ, तुम लोग के पास नहीं है तो पहले ही ना बोलो ना, हमको नहीं करानी है। तुम्हारे नाम से हम वहाँ पूजा कराते हैं, 2-2 5-5 लाख रुपए देके पूजा कराते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा वापस हो जाए, और तुम लोग हमें कम में हाँकते हो। मैं कौन होती हूँ बुरा करने वाली? बुरा तुम्हारे साथ खुद ब खुद हो जाएगा। वेट करो, देखो मज़ा क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।